जब आप उसको अहमियत देंगे। क्या आप सीखना चाहते हैं? तो पढ़ेंगे वचन को यहां पर, भजन संहिता 32 की 8। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। देखो, एक वचन में कितना कुछ यहोवा बोलता है। ये होता है यहोवा की जुक्ति का आत्मा। वो कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं बताऊंगा किस मार्ग में तुझे चलना है। कई बार आप और ही मार्ग पकड़ के चलते रहते और संघर्ष करते हैं, और कई लोग डाउट लेके बैठे, पास्टर जी, पापा जी, मैं जो कर रहा हूं मैं सही भी मार्ग पे हूं, मैं सेवकाई शुरू की है, मुझे डाउट हो रहा है क्या प्रभु की इच्छा है भी या नहीं। लोग प्रश्न लेके आते, लोग भूल जाते हैं कि पापा मेरे ऊपर समझ नहीं आ रही कि मैं यहां हूं कि नहीं। मेरे लिए प्रेयर करो कि जो प्रार्थना में मेरी रुकावटें आ रही हैं वो टूट जाएं, मैं आत्मा से भरपूर हो जाऊं। मेरे ऊपर डिलीवरेंस, छुटकारे की प्रार्थना करो, ताकि मैं यहोवा की आत्मा के नीचे आ जाऊं और मैं वो जुक्ति, वो बुद्धि, वो समझ को प्राप्त करूं जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब वो हल ढूंढ रहे हैं, उस आत्मा के नीचे नहीं आते। समझ पा रहे हैं? और कईयों को लगता है पापा की परमेश्वर के दास से या परमेश्वर से या वाइफ से या किसी से मुझे क्या शेयर करना, मुझे पता तो है प्रार्थना ही हर चीज का हल है, और प्रार्थना मैं करूंगा ठीक हो जाऊंगा। 3 साल से आप कोशिश कर रहे हो, प्रार्थना पर नहीं खड़े हो पाए। 3 साल से आप कोशिश कर रहे हो, नहीं मुझे हल पता है, प्रार्थना करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पवित्रता में खड़ा हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, और उसी में नहीं हो रहे। जब आपने शेयर किया, आपको फिर पॉइंट बताया गया कि ये पॉइंट से तुम गिर रहे हो, ये पॉइंट तुम मिस कर रहे हो, अगर ये चीज तूने सेट कर, समझ पा रहे? मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है मुझसे प्रेयर नहीं होती 3 साल से, सुस्ती बहुत आ जाती, और उसको लगता था शायद कोई प्रार्थना होगी, ले हैंड होगा और प्रेयर होने लगेगी। जब मेंटर से मिले, मेंटर ने बोला ये डाइट चेंज कर, ये तुझे डाइट सुस्ती देती है, अपनी डाइट में ये प्लेन चेंज कर, अब तुझे सुस्ती नहीं आएगी, अब प्रेयर होने लगी। समझ लो, तो कुछ भी कारण हो सकता है अगुवाई का जो आपकी समझ में नहीं। इसीलिए परमेश्वर के पास जब आपको बताएगा ये सेट कर, ये कारण है। आप कहते हैं यहोवा मेरा दिल क्यों नहीं प्रार्थना में लेके जा रहा है, वो तुझे बताएगा जब तुम उसके पास रोज जाओ, कोशिश करो, ढूंढोगे उसे, तो बताएगा ये रुकावट दूर कर, अपनी जीवन में जे कमी दूर कर, यहां काम कर, इसके साथ शेयर कर, अपने मेंटर से मिल जा, उस माध्यम के साथ जोड़ो। क्योंकि जहां से परमेश्वर ने आपसे बात करनी होती है, आप कहते प्रभु बात कर, और आपको यह भी पता है मुझे पापी से तो कहीं बात भी नहीं कर सकता, फिर आप उन माध्यम के नीचे नहीं जा रहे जहां से वो बात कर सकता है। इसीलिए प्रभु के जो माध्यम है, वचन है, उसका अगुआ है, वचन है परमेश्वर का, आराधना है, प्रभु की प्रेजेंस है, किसी को साथ लेके प्रार्थना में बैठे, जो भी माध्यम है, यहां से आप उत्तर दे, उससे वहां से कनेक्ट हो। हालेलुया। तो इन चीजों को समझते हुए यिर्मयाह 29 की 11 में लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं, जो जुक्तियां मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, तेरे लिए गुड है, तेरे अच्छे की, तेरी भलाई की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह है यहोवा की जुक्ति का आत्मा। वो कहते हैं मेरी कल्पनाएं, मेरी जुक्तियां तेरे विषय में, मैं उसे जानता, मुझे पता है। पर जिसको तेरी जुक्तियां पता है, जिसको तेरा लाइफ प्लान पता है, तेरा डाइट प्लान पता है, तेरा सेवकाई प्लान पता है, तेरा सब कुछ पता है, तुम उस आत्मा के अधीन ही नहीं, उस आत्मा को समर्पित करके रोज चले ही नहीं रहे। वो कहते हैं मैं जानता हूं। तो जुक्ति का आत्मा, इससे हम क्या सीखते हैं? अपनी जुक्तियां मत चलाओ। सबसे पहले अपनी आत्मा से नहीं, यहोवा की आत्मा से, अपनी समझ से नहीं, यहोवा की समझ की आत्मा से, अपनी बुद्धि से नहीं, यहोवा की समझ की आत्मा से। यहां पर अपनी जुक्तियों से नहीं, अपनी प्लानिंगों से नहीं, यहोवा की जुक्तियों से, प्लानिंगों से, जो उसने तेरे विषय में रखी है, जो कल्पनाएं की है, जो इमेजिनेशन की है तेरे लिए, उसने सोचा है, उसे प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। वो कहता है मेरे वचनों को याद कर, मेरी कल्पना को तुम्हारी बुलाई की है। वो कहेगा मेरे वचनों को याद कर, मेरी जुक्तियां तेरे बुलाई की है। ये हालात आपका अंत नहीं, बल्कि यहोवा की
जुक्ति से एक, जब आप चल रहा होता है कोई हालात, याद रखो परमेश्वर कहता है कि वो जो हालात है वो तेरा अंत नहीं है जो चल रहा है। कई बार आपको लगता है ये मेरे हालात है, बस मेरा अंत है, क्या होगा मेरी लाइफ में, बल्कि यहोवा की जुक्ति आपको एक नई शुरुआत देने वाली उस हालात के बाद। हालेलुया। एक नई शुरुआत, एक नई जुक्ति, एक नई योजना शुरू होने वाली। जैसे यीशु का परीक्षा का समय था, अब वही जीसस की लाइफ नहीं थी, वो तैयारी थी आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रीच करने की। हालेलुया। कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जो आपके हालात चल रहे हैं वो आपके हालात तैयारी के लिए हो सकते हैं, परीक्षा के लिए हो सकते हैं, मजबूत करने के लिए हो सकते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए हो सकते हैं। पर बस ये ध्यान रखो कि आप यहोवा की आत्मा के नीचे आने की भूख, समर्पण करने की भूख खत्म ना करो। हालेलुया। तो जुक्ति का आत्मा आपके शब्दों को परमेश्वर के शब्दों में बदल देता है। हालेलुया। फिर आपके शब्द नहीं रहते, आपकी जुक्तियां, आपके शब्दों को वो परमेश्वर के शब्दों में बदल देता है। जब आप इसमें चलते हैं तो दूसरों के जीवन में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। दूसरों के लिए आप एक गवाही बनना शुरू हो जाते हैं, एग्जाम्पल बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो फिलहाल आप इन चीजों को समझ चुके हैं, इन्हें अपने जीवन में ग्रहण करें। 5वां है प्रकाश का आत्मा, पराक्रम का आत्मा। तो क्या कार्य है पराक्रम के आत्मा का? कई बार जब बड़ी समस्याएं आपके सामने आती हैं, आप थक जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाती है, कोई बड़ी समस्या आ जाती है, जब आपकी लाइफ में आप टूट जाते हैं, थक जाते हैं, आप अपने जीवन में लड़ते लड़ते, कोशिशें करते करते जल्दी आप टूट जाते, कोई ना कोई हालात आता है, जल्दी ही आप टूट जाते हैं, आपके अंदर कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं। कई बार आप सोचते हैं कि दूसरों को आपके अंदर पर आप सुझाव देते हैं, आपके अंदर बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा, दूसरों को सुझाव दे रहे हो, पर आप किसी विषय में अटके हुए हैं। जो आत्मा पर आप किसी हिस्से में रुके हुए हैं, वहां पर कि क्यों मैं ये स्टेप नहीं ले पा रहा हूं, क्यों मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मैं अपने आप को इस हिस्से में जीत नहीं पा रहा हूं, मजबूत नहीं हो रहा है, इस चीज में खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। तो प्रकाशन का आत्मा आपको अंदर से मजबूत करता है और अंदर से आपको ताकत देता है। जो पराक्रम का आत्मा, माइटी मैन, जैसे आपको, जैसे गॉड पावर से, एक अंदरूनी ताकत से भरा हुआ है, वो आपको एक अंदर से ताकत देता है, अंदर से आपको मजबूत करता है। जैसे अंदर से आप टूट जाते हैं, अंदर से आपको मजबूत बना देता है। सामर्थ्य आपको, कोई भी हालात आपको तोड़ नहीं पाते, कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाते, सहने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। उसने कहा कोई परीक्षा में तेरे सहने से बाहर ना आने दूंगा, आपको अंदर से मजबूत करके रखता है। बल्कि उससे आप हथियार से, उस शैतान से, उस हालात से आप डरते ही नहीं। जब पराक्रम की आत्मा आपके ऊपर आती है, आप उसका सामना करना शुरू करते हैं, मजबूत होकर अंदर से उससे लड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। उसी कमजोरी से, उसी हालात से। हालेलुया। ये सामर्थ आपके पास, इसीलिए ये सामर्थ, अपनी सामर्थ से, ये पराक्रम का जो आत्मा है, ये आपकी अपनी सामर्थ नहीं, ये पवित्र आत्मा से आता है, खुद से नहीं। आप पवित्र आत्मा को ढूंढें, खुद से कार्य ना करें। अपनी उन चीजों से कई बार बाहर आने के लिए बहुत कुछ जुक्तियां करते हैं। पराक्रम की आत्मा की ओर ध्यान दें, उस आत्मा की शक्ति से उन चीजों से बाहर आए। कई बार आप खुद का बल लगाते रहते हैं, जैसे जकरिया 4:6 में लिखा है, तब उसने उनको उत्तर देके कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, मेरे पराक्रम के आत्मा के द्वारा, मेरी माइटी पावर के द्वारा, मेरी पावर के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। कहता है तेरी योजना, तेरी जुक्ति, तेरी प्लानिंग और तेरी पावर से नहीं। आज यहोवा आपको क्या कह रहा है? सबसे पहले उसने कहा तेरी आत्मा से नहीं, यहोवा की आत्मा से। फिर उसने कहा तेरी समझ से नहीं, यहोवा की समझ की आत्मा से। तेरी बुद्धि से नहीं, यहोवा की बुद्धि की आत्मा से। उसके बाद तेरी जुक्ति से नहीं, यहोवा की जुक्ति की आत्मा से, तेरी समझ से नहीं। और अब वो आपको बता रहा है
तेरी सामर्थ्य से नहीं, तेरे खुद से नहीं, खुदा की सामर्थ्य से। कभी आपको लगता है मेरे अंदर जो शक्ति है, मनुष्य के अंदर जो विल पावर है, मेरे अंदर जो इच्छा शक्ति है, कार्य शक्ति है, मैं उससे सफल हो जाऊंगा, और आप उसको, मेरे अंदर जो ताकत है, आप उस पर भरोसा करते हैं और कई बार अपनी बल को लगाते रहते। पर वो कहता है मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना तेरी शक्ति से। कई बार कई हिस्सों में होता है, कई बार हो सके आपको लगे ये मेरे वचन वेले नहीं, मैंने कभी अपना बल ताकत नहीं लगाया, पर किसी के लिए ये वचन है, वो अपना बल लगा रहा है, वो अपनी शक्ति लगा रहा है। वो नहीं कह रहा है प्रभु मेरे हाथ खड़े हैं, अब से मैं तेरी आत्मा को ही खोजूंगा, रोज समर्पित करूंगा और तेरी आत्मा के नीचे आ जाऊंगा। इसे बोलते हैं उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि ना अपने बल से, प्रभु मेरे हाथ खड़े हैं और तू ही करेगा। इसका मतलब प्रभु मेरे हाथ खड़े हैं और मैं अपना बल, अपनी योजना, अपनी ताकत, अपनी समझ, अपनी शारीरिक ताकत नहीं लगाऊंगा, अपना बल नहीं लगाऊंगा, अपना बल नहीं लगाऊंगा, मेरे हाथ खड़े। अब मैं तेरे चरणों में ही आऊंगा, लगा के देख लिया, अब मुझे पता है प्रात हुजूरी में आना ही पड़ेगा, वचन को उठाना ही पड़ेगा, रोजे को रखना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अब मैंने देख लिया इसके बिना, नहीं मैं आ रहा हूं प्रभु, लौट आ रहा हूं, इस पाप को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कष्ट। कई बार आप पाप करते रहते, आपको मजा आता रहता है, आप बढ़ते रहते, मजा आता है, कोई बात नहीं। जब उसका फिर असर नजर आता है तब आप कहते हैं प्रभु, फिर आप पाप के बीच में अपना बल लगाने लग जाते हैं, आपकी अपनी योजना है। आपको पता है जब आप पाप करते हैं आपकी आईज बंद हो जाती है, आप फिर कोई गलत डिसीजन लेते हैं, आपको नहीं पता चलता, फिर उसका संघर्ष सालों तक आप करते हैं। आपको पता है पाप तो माफ हो जाता है प्रभु की ओर से, सजा भी प्रभु नहीं देता, पर जो पाप के नीचे आपकी आंखें बंद हो जाती ना, वो आपको संघर्ष दे देती है। आपको नहीं पता चलेगा, आपको काम शुरू करेंगे, कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, अगर स्टडी लाइन में कोई गलत स्टडी चुन लेंगे, फॉरेन का सोच रहे हो, गलत कंट्री का ट्राई करोगे, गलत झंड में फंसोगे, सेव का ही है तो गलत पास्टर के पीछे लग जाओगे, गलत मेंटर ढूंढ लोगे, अच्छा मेंटर खो दोगे किसी की फुसफुसाहट के द्वारा, बेस्ट मेंटर अपनी लाइफ में खो दोगे। अच्छी चर्च आप खो सकते हो, पाप में गिरे हो, किसी ने फुसलाया, देख तू चर्च तेरे सट लगी सी, तेरी चर्च ने तेन पूछया नहीं, हुण ना जा तू चर्च। समझ बार, कोई भी फुसलाएगा, कुछ भी होगा, और आपसे वो हालात में आप गलत डिसीजन ले लोगे और सालों बर्बाद कर लोगे। समझ पा रहे हो? सजा प्रभु नहीं देता, खुद आप परीक्षा में गिर के आंखें बंद करके। इसलिए आज कहें प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को सीख सकूं, मेरी आत्मिक आंखों को, मेरी आत्मिक समझ को, मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल दे परमेश्वर, स्वर्गीय बुद्धि दे मुझे, यीशु के नाम में बोले आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर इस रीति से आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। बोलो आज से, खुद से नहीं, खुदा से, हालेलुया। तो उसमें खुद में सभी कुछ आ गया, अब खुद से नहीं, कहता तेरे खुद के बल से नहीं, मेरी पराक्रम की आत्मा से, मेरी माइटी पावर से, ईश्वरीय पावर से। कई बार हमने, आप मिस करते, मैंने देखा है, आपको लगता है नहीं मैंने कब अपना बल लगाता हूं, कई बार आप अपनी लाइफ में मिस करते हैं। आपको पता है, मुझे याद है आज भी, मैं कई बार प्रचार में बताया कि एक दिन हमारे घर में एक डॉगी था, वो बीमार हो गया, चर्च का डॉगी था, मतलब चर्च में था यहीं पर शुरुआती सेवकाई में, तो बीमार हो गया, एक डॉक्टर के पास लेके, उसने कहा ट्यूमर ऐसा, अगले डॉक्टर को दिखाओ, बड़े डॉक्टर को, ये लुधियाना ले जाओ, जैसे बंदों को बोलते हैं ना, यहाँ रेफर कर, वहां दिखा, उसने बोला ट्यूमर है, ऐसे ये है वो है, वो खाना बंद कर दिया, ब्लड निकल रहा था टॉयलेट वाली जगह से उसे, तो कुछ भी हम खा, बेड के नीचे कुछ भी उसको देते थे, कुछ नहीं खाता था, कोई भी एग हो, मीठा सीठा, डॉग वाली अच्छी सच्ची चीज, कुछ नहीं खाता था। सारा कुछ डॉक्टर को दिखाते रहे। एक दिन समझ की आत्मा काम करी, बुद्धि की आत्मा काम करी, पराक्रम की आत्मा ने काम किया। अरे अपने ऊपर ऑयल लगाते हो, गॉड को पुकारते हो, कुछ आत्मिक करते हो, इसके ऊपर ही करो। अचानक से अनॉइंटिंग ऑयल उसके ऊपर रात को थोड़ा सा फेंक दिया, सुबह उठ के देखा वो बेड के नीचे सारा कुछ छक गया, खा गया, ठीक हो गया। ऐसे आप लगाते, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, बिजनेस में, जॉब में, सेवकाई में। अगर आप झांक के देखें, आप कहीं अपना खुद से कर रहे हो। यहोवा का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, बोलो आज से खुद से नहीं, खुदा से। बोलो आज से खुद के लिए जितना कम, खुदा उतना ज्यादा। खुद बिल्कुल नहीं तो खुदा ही खुदा। आज से खुद से नहीं, खुदा से करूंगा,
यीशु के नाम में बोले आमेन, हालेलुया। तो यहां पर हम 5 यहोवा की आत्मा को सीख चुके हैं। अब समय के मुताबिक अब हम आगे और नहीं बढ़ सकते, हम इसे कंप्लीट करेंगे अगले पार्ट में, 6वीं यहोवा की आत्मा के विषय, क्योंकि हमने केवल लाइन नहीं सीखनी, आपको तो पता है आगे, पर उसके विषय में हमें प्रकाशन के द्वारा भी सीखना है। हालेलुया। तो उसको गहराई से आप जानना, जहां हम संडे बात करेंगे उसके विषय में, और आप उसको संडे के कुछ पार्ट को अगर पवित्र आत्मा ने बताया तो आप उसे देखकर कंप्लीट जरूर कर लेना, ताकि आप पूरी तरह से उन चीजों में आ जाए। क्योंकि आगे जो 3 पॉइंट है, 5 के बाद 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, और उसके बाद लास्ट 8वां एक पॉइंट भी दूंगा जिसमें आत्मा की पूर्णता होगी, जिसमें वो लाइन पूरी होगी। वो टॉपिक आज का कि पवित्र आत्मा की गहराई से जानना। आज आप पवित्र आत्मा को गहराई से जानना आपने कि यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा कितना कुछ करता है, और जब आत्मा उठता है कितना कुछ खोते तुम, बुद्धि, समझ। अब तुम अपने बल से ही काम कर रहे हो, माइटी पराक्रम का आत्मा तेरे साथ नहीं है, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा ईश्वरीय मिरेकल तेरे पास नहीं है। समझ, तेरी अपनी कोशिशें से तुम कर रहे हो। ईश्वरीय आर्थिक रूप में मजबूती नहीं है, ईश्वरीय सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं है, तेरी अपनी सेवकाई में जितनी योजना जुक्ति प्लानिंग है उससे तुम बढ़ा रहे हो, सेवकाई को बढ़ा रहे हो। माइटी पावर नहीं है, माइटी वो पराक्रम का आत्मा यहोवा का नहीं है, वो स्पिरिट पराक्रम का नहीं है। समझ पा रहे? तो इसीलिए आप इन चीजों को जाने। आज हमने ऐसा प्रीच रखा कि हम सब आत्मा ने कि हम सब चीजों को सीख सके, सब एक साथ सीख सके। पर जल्दी मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं सिर्फ पास्टर के साथ एक मेंटरशिप मीटिंग लूं जो लाइव ना हो, ताकि आपको और गहराई के साथ सिखाया जा सके। बहुत से हिस्सों में जो शिक्षा केवल आपके लिए, बहुत सी बातें जो आपके लिए होती है बाकी लोगों को भी मिल जाती हैं, पर फिर भी आप बहुत सी बातें अब है जो आपको आगे सीखनी, बहुत से प्लान आपको देने आपकी लाइफ के लिए कि आपको कैसे अपनी लाइफ को सेट रखना है, अपनी डाइट को कैसे सेट रखना है, कैसे आप अच्छी हेल्थ के साथ सेवा कर सकते हैं, कैसे आपको आगे सारी चीज़ें फॉलो करनी, कौन कौन से वर्ड्स आपकी लाइफ के लिए है, किस तरह आपको सब चीज़ों को मेंटेन करना है, टीम को, चर्च को, हर डिपार्टमेंट्स को, कैसे आपको चीज़ों में बढ़ना है, आत्मिक चीज़ों में, आर्थिक रूप में कैसे आपको बढ़ना है, हर चीज़ में आपको कैसे आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती, कैसे आपको अभिषेक में बढ़ना है, वरदानों में कैसे उपयोग करना है, काम करना है। वो बातें जो शिक्षा से नहीं होगी, प्रैक्टिकली आपको वचन दिए जाएंगे, वर्ड्स दिए जाएंगे। वो केवल शिक्षा ही नहीं होगी जो आपको केवल सीधा आपको उन प्रकाशनों के द्वारा, प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा जिसमें आप सीखेंगे उन वचनों के द्वारा, उस समय आत्मा के द्वारा। तो जितना आपने सीखा है इसके लिए थैंक्स करें प्रभु का तालियों के साथ, पवित्र आत्मा का। तो जल्दी हम अगले पार्ट में सीखेंगे जो ज्ञान का आत्मा है, क्या आपकी लाइफ में काम करता है जो ज्ञान का आत्मा। 7वां पॉइंट होगा यहोवा का भय का आत्मा। ये बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो आज कंप्लीट नहीं हो सकता। जो दोनों ये आखिरी पॉइंट है, 6वां ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। यहोवा का भय आपकी लाइफ में क्या कर सकता है, यही आज खत्म हो गया है लोगों की लाइफ। ज्ञान खत्म हो चुका है, इसलिए मेंटरशिप आपकी लाइफ में मेंटर होना जरूरी, क्योंकि ज्ञान का आत्मा आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। उसके बाद यहोवा के भय का आत्मा, आज भय खत्म हो चुका है यहोवा का, और इसे हमने समझना है भय कैसे आएगा, उसे कैसे लेना है, कैसे भय का आत्मा आने से यहोवा का आत्मा आता है। फिर मैं 8वां पॉइंट आपको दूंगा, पूर्णता का आत्मा, कि आप पूर्ण इन सारों, कई लोगों के अंदर ये कुछ चीजें होंगी कि यहोवा का आत्मा के साथ मेरा रिश्ता चल रहा है कोई ठीक ठाक, हाँ मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है, समझ का है, पराक्रम का नहीं है, ज्ञान का है, इसके पास ये नहीं वो नहीं, समझ पा रहे, इसके पास ये फल है वो फल नहीं, इसके पास ये वरदान है वो वरदान नहीं। तो मेंटरशिप में हम जो पास्टर के साथ होने वाली मीटिंग्स, उसमें हम बात करेंगे कि पूर्णता में आप कैसे आ सकते हैं सब चीजों में। हालेलुया। तो इस बाकी हिस्से में भी आप सीख सकेंगे कि आत्मा की पूर्णता में आया जा सकता है। वो हर एक बिलीवर आ सकता है, केवल पास्टर नहीं, हर एक व्यक्ति जो पूर्ण। इसका एक बात में उत्तर है तो ये है कि हर एक व्यक्ति जो रोज समर्पण देना जान जाए, रोज पवित्र आत्मा को सरेंडर करे, वो आत्मा की पूर्णता में, इन सब चीजों की पूर्णता में खड़ा हो सकता है। तो आपको वर्ड मिल चुका है
कि इसे केवल सुनना नहीं है, कोई तो बात है जो ले जाओ, शाप लगा लो अपने अंदर, ताकि आत्मा की पूर्णता में आप आ जाओ, आत्मा के फलों, आपका आत्मा के वरदानों और आत्मा के 7 गुणों में, और फिर आप आत्मा की परिपूर्णता में आप चलोगे। हालेलुया। फुलनेस में आप चलोगे, स्पिरिट की पूरी फुलनेस में, आत्मा की पूरी पूर्णता में फिर आप चलने लग जाओगे। हालेलुया। आत्मा की पूर्णता केवल चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस विश्वासी के लिए जो पूरी तरह से समर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार है। हालेलुया। तो ये बदलाव एक अचानक से नहीं आता कि पवित्र आत्मा आज से मैं बोलूं आपके ऊपर ठहर जाएगा। कईयों के ऊपर कुछ चीजें काम करने लगेंगी, पर ये एक तरफ से नहीं, आपको पूर्णता में आना है। समझ पा रहे हैं? आपको आत्मा पूर्णता से, सब चीजों से, आत्मा के पूरे फलों से, ये बदलाव हमारी सारी कलीसिया को, हम सबका लक्ष्य है। समर्पित करेंगे आज इस बदलाव के नीचे अपने आप को मेंटरशिप, एक वर्ड याद रखना है कि हमें आत्मा के 9 फलों की पूर्णता में आना है, पूर्ण आत्मिक बदलाव में आना है। खुदा ही खुदा दिखे आत्मा के फलों में। हमें आत्मा के वरदानों की पूर्णता में आना है। हमें आत्मा की 7 इन गुणों की पूर्णता में लेकर जाना है अपने आप को। अगर ये 3 पूर्णता के सब चीजें आपकी लाइफ में है, कौन आपको रोक सकता है हालेलुया आगे बढ़ने से? कोई नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए यही आपको आप अपनी पूरी लाइफ टाइम का आपका ये लक्ष्य है मेंटरशिप में। आपका आज मेंटरशिप मैसेज कंप्लीट हुआ। अपनी आंखों को बंद करो, हो सके तो घुटनों पे आ जाओ और मांगो, अपना दिल खोल के। आज खुदा से दिल खोल दो दिल। आत्मा की पूर्णता में आने के लिए दिल खोल दो। समर्पण करो आज अपनी लाइफ का, समर्पण कर दो अपने जीवन का। कहते हैं कि पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन का समर्पण करता हूं, केवल आज नहीं, रोज का। रोज मैं अपने जीवन को समर्पित करूंगा। रोज मेरी आत्मा नहीं, मेरी युक्ति नहीं, मेरी समझ नहीं, मेरी शक्ति नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, तेरा डर, तेरा भय मेरे अंदर आए परमेश्वर। तेरा पवित्र डर मेरे अंदर आए, जिसमें मैं तुझसे डर कर नहीं मानता कि मैं परमेश्वर का डर है, वो मुझे ये कर देगा, वो कर देगा। जिसमें मैं तुझसे प्यार करता हूं, एक पवित्र डर कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं रोज का समर्पण करूंगा। बोलो, आज से मैं प्रभु तुझसे प्रेम करता हूं। हे यहोवा की आत्मा, आई लव यू होली स्पिरिट। यहोवा की आत्मा, मैं आपसे प्रेम कर पाऊं। यहोवा की आत्मा, मैं आपसे प्रेम कर पाऊं। यहोवा की आत्मा, मैं आज से आपसे प्रेम करूंगा। यहोवा की आत्मा, आज हम समर्पित करते हैं, हम आपसे प्रेम करेंगे। यहोवा की आत्मा, हम आपका डर रखेंगे, हम आपका भय मानेंगे, पाप नहीं करेंगे, शारीरिकता में नहीं जिएंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, खुद से नहीं चलेंगे। आज से हम समर्पित करते हैं यहोवा की आत्मा के अधीन। समर्पित करो अपनी लाइफ को। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।